महिला ने खास तौर पर कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला छोड़ा। उसने अंदाजा लगाया कि लड़का पास आ रहा है तो बड़ी स्टाइल से अपनी जैकेट उतार दी और अपने दिलकश अंदाज दिखाने लगी। लड़का ये सब देखकर बिल्कुल जोश में आ गया, लेकिन जैसे ही उसे होश आया वो घबरा गया और जल्दी से वहां से निकल गया। महिला ने उसकी भागती हुई पीठ को देखा और उसके चेहरे पर एक जीतने वाली मुस्कान थी। वो करीब 40 साल की है और हाल ही में उसका तलाक हुआ है। अकेलेपन में वो घर पर बैठकर शॉर्ट वीडियो देखती थी और वहीं उसकी नजर जवान और हैंडसम माइक पर पड़ी। शुरुआत में उसे सिर्फ माइक के गाने अच्छे लगते थे, लेकिन धीरे धीरे वो उसे पसंद करने लगी और फिर तो बिना माइक से मिले वो बेचैन रहने लगी। अब वो इस स्मार्ट लड़के को पूरी तरह अपना बनाना चाहती थी। जब उसे पता चला कि एक नन माइक के स्कूल में टीचर बनने वाली है तो उसने नन को मार दिया और खुद उसकी जगह टीचर बनकर स्कूल पहुंच गई। स्कूल के प्रिंसिपल उसे कैंपस दिखा रहे थे और तभी उसकी माइक से मुलाकात हो गई। महिला ने मन ही मन अपनी बेचैनी को दबाया और मुस्कुराकर माइक से हल्के अंदाज में बात की। माइक को नई टीचर में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। उसने बस औपचारिक बातें की और वहां से चला गया। फिर भी महिला बहुत खुश थी, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। क्लास में पहुंचकर उसने देखा कि माइक एक लड़की के काफी करीब है, यानी उसकी गर्लफ्रेंड है। गुस्से में महिला झट से आगे आई और उस लड़की को माइक से दूर बैठा दिया। क्लास के बाद उसने फौरन माइक को रोक लिया और पूछने लगी कि उसका उस लड़की से क्या रिश्ता है। माइक ने टीचर से बचने के लिए बस इतना कहा कि वो दोनों अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जैसे ही माइक ने पलटकर देखा महिला ने दोनों को एक दूसरे के साथ घुलते मिलते देख लिया। उसने बिना सोचे समझे दोनों को डांट दिया और टीचर वाली सख्ती दिखा दी। उसने लड़की को माइक से दूर रहने की धमकी भी दी। लड़की ने बस आंखें घुमा दी, मतलब वो महिला की बातों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रही थी। महिला अब जलन और गुस्से में इतनी पागल थी कि उसके हाथ से खून निकल आया और उसे पता भी नहीं चला। उसने माइक को ढूंढा और ट्यूशन का बहाना बनाकर उसे स्कूल के बाद अपने कमरे में बुलाया। टाइम का अंदाजा लगाकर उसने दरवाजा थोड़ा खुला छोड़ दिया और जैसे ही माइक आया वो बॉडी लोशन लगाने लगी। माइक तो अभी भी एक सीधा साधा लड़का था। वो शर्म से लाल होकर भाग गया, लेकिन रात को माइक को बिल्कुल नींद नहीं आई। उसके दिमाग में दिन का वही सीन बार बार घूम रहा था। नींद न आने पर माइक गार्डन में गिटार बजाने चला गया। उसे ये नहीं पता था कि महिला चुपचाप उसके घर तक आ गई थी। इसी बीच माइक की गर्लफ्रेंड का कॉल आया। उसने उसे अगले दिन पार्टी के लिए बुलाया। ईर्ष्या के मारे महिला अब और ज्यादा बेकाबू हो गई। रात को वो लड़की के हॉस्टल में घुस गई और उसकी किताबों में बैन की गई चीजें छुपा दी। अगले दिन क्लास में लड़की ने किताब खोली तो वो बैन की चीजें सबके सामने आ गई। महिला की चाल के चलते लड़की पर झूठा आरोप लगा और उसे कुछ समय के लिए स्कूल छोड़ना पड़ा। उसके माता पिता उसे घर ले गए। महिला ने मौका देखकर पूरे हॉस्टल की तलाशी की बात उठाई ताकि ऐसा कुछ दोबारा ना हो। तलाशी के दौरान माइक के बेड के नीचे शराब की एक बोतल मिल गई। माइक ने बहुत समझाने की कोशिश की कि उसे इस बारे में कुछ पता नहीं था। महिला ने भी माइक का बचाव किया। आखिरकार वो बोतल अभी खुली ही नहीं थी, क्योंकि ये साबित नहीं हो पाया कि माइक ने वाकई शराब पी थी। तो स्कूल ने उसे बस थोड़ा सा काम करने की सजा दी। स्कूल ने उसके लिहाज में ये मामला यहीं खत्म कर दिया। माइक ने उसका दिल से धन्यवाद किया और उस महिला ने मीठी सी मुस्कान दी। दोपहर में माइक स्कूल के गार्डन की सफाई कर रहा था। वो महिला फिर उसके पास आ गई और गर्मी का बहाना करके अपने कपड़ों के बटन खोलने लगी। महिला की अदाएं सीधे माइक की नजरों पर पड़ गईं। माइक की प्रतिक्रिया देखकर महिला को लगा अब मौका है। रात को वो महिला चुपचाप माइक के कमरे में आ गई। पहले उसने अपना फोन रिकॉर्डिंग पर लगाया, फिर माइक को उठाया और प्यार का इजहार करने लगी। माइक ने शुरू में मना किया, लेकिन वो महिला तो बहुत चालाक थी। माइक उसके सामने टिक नहीं पाया। महिला ने थोड़ा दबाव डाला और मासूम माइक उसकी बातों में आ गया। अब तो महिला माइक की तरफ और भी ज्यादा दीवानी हो गई। अब तो वो दिन में भी माइक के कमरे में जाकर उसके कपड़े सूंघने लगी। माइक की बहन ने ये सब देख लिया और तुरंत माइक को बता दिया। महिला की अजीब हरकतों से माइक बहुत परेशान हो गया और उसे लगा कि वो कल रात कुछ ज्यादा ही जोश में आ गया था। माइक ने महिला को साफ कह दिया कि अब आगे वो सिर्फ टीचर स्टूडेंट जैसा रिश्ता ही रखेंगे। महिला को मिला प्यार फिर खो गया। वो ये सहन नहीं कर पाई। अब महिला फिर पागल होकर हरकत पर उतर आई। माइक की गर्लफ्रेंड बाथरूम में नहा रही थी, तभी अचानक महिला अंदर आ गई और उसका सिर जोर जोर से दीवार पर मारने लगी। जब महिला को लगा कि लड़की मर गई है, उसने साबुन जमीन पर डाल दिया ताकि सबको लगे वो फिसल कर गिर गई थी। महिला को लगा कि अगर लड़की रास्ते से हट गई तो माइक उसके करीब आ जाएगा, लेकिन माइक फिर भी उससे दूर ही रहा। एक दिन माइक स्कूल से लौटकर आया तो देखा महिला उसकी बेड पर बेहोश पड़ी है और टेबल पर दवाइयां बिखरी हैं। माइक उसे अस्पताल ले जाने ही वाला था कि महिला अचानक हंसते हुए उठ गई। असल में महिला चाहती थी कि माइक उसके लिए परेशान हो। माइक को बहुत गुस्सा आया और उसने साफ कह दिया कि अब वो उसे कभी देखना नहीं चाहता। महिला ने उस रात की रिकॉर्डिंग निकाली और माइक को धमकाया कि उसे उसके साथ रहना होगा। परेशान माइक ने जाकर अपनी बहन को सब कुछ बता दिया, लेकिन बहन को पहले ही शक हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। उसने पहले भी उस महिला को माइक का पीछा करते देखा था, तो हो सकता है लड़की की मौत में भी उसका ही हाथ हो। इसलिए दोनों चुपचाप महिला के घर जाकर सबूत ढूंढने लगे। दूसरी तरफ एक फादर स्कूल में दोस्त से मिलने आए और प्रिंसिपल से उस नन टीचर के बारे में बात करने लगे। प्रिंसिपल ने नन का नाम लिया तो फादर को लगा कि ये वो नहीं है जिसे वो जानते हैं। प्रिंसिपल ने महिला को बुलाया और सवाल किए। महिला ने समझा उसका राज खुल गया है और सब मान लिया। प्रिंसिपल ने हेडमास्टर को फोन करने की कोशिश की, लेकिन तभी महिला ने टेबल लैंप उठाया और सीधे उन पर मार दिया। उधर माइक और उसकी बहन को महिला के कंप्यूटर में उसके नन होने का नकली सबूत मिल गया। वो दोनों कंप्यूटर लेकर प्रिंसिपल के पास जाने ही वाले थे, लेकिन तभी महिला बीच में आकर रास्ता रोक देती है। माइक ने साफ कहा अब वो उसकी पोल खोलने जा रहा है। महिला ने बिना सोचे समझे माइक की बहन पर हमला कर दिया। माइक ने अपनी बहन को घायल देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में महिला की तरफ झपटा, लेकिन महिला ने उसे कमजोर जगह पर लात मार दी और माइक दर्द के मारे जमीन पर गिर गया। महिला सबूत मिटाने के लिए मारने जा रही थी, तभी हेड आ गए और हथियार छीन लिया, लेकिन उसने महिला की क्रूरता को कम आंका और महिला ने लगभग उसका गला घोंट दिया। इसी बीच माइक ने पीछे से आकर महिला पर हमला किया और उसका वार सीधा उसके दिल पर लगा। महिला के बेवकूफी भरे प्यार के चक्कर में 3 बेगुनाह लोगों की जान चली गई। आखिरकार महिला को भी उसके की पूरी सजा मिल गई।